हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 कंबशन एंड फ्लेम। बहुत इजी टॉपिक है और इसको और ज़्यादा इजी बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं हम कंबशन से। कंबशन क्या होता है? बेसिकली किसी भी चीज़ को जब बर्न किया जाता है तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है सबसे ज़्यादा। तो इसकी डेफिनेशन सिंपली यही बनाएंगे, जब सब्सटेंस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया जाएगा उसको कंबशन बोलेंगे। व्हेन a substance is burned in the presence of air gives heat called combustion। क्या मतलब हुआ इसका? जब कोई सब्सटेंस एयर की प्रेजेंस में जलाया जाएगा और उसके जलने की वजह से जब हमें हीट मिलेगी, उस प्रोसेस को बोलते हैं कंबशन। ठीक है, अब कंबशन तो हो गया। अब जिस चीज़ को जलाया गया जिससे हमें हीट मिली उसको हम फ्यूल बोलेंगे। फ्यूल बोल सकते हैं या कंबस्टिबल सब्सटेंस बोल सकते हैं। क्या लिखेंगे? क्या होता है फ्यूल? जब सब्सटेंस को जलाया जाएगा, जिस सब्सटेंस को जलाया जाएगा उसको फ्यूल बोलेंगे। तो क्या लिखा? द सब्सटेंस द सब्सटेंस विच अंडरगो कंबशन, यानी कि जो सब्सटेंस कंबस्टिबल प्रोसेस में, कंबशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेगा उसको बोलेंगे कंबस्टिबल सब्सटेंस फ्यूल। एग्जांपल के तौर पे हम लकड़ी ले सकते हैं, एलपीजी ले सकते हैं। ठीक है, अब एक टर्म आती है जो फ्यूल के केस में हम यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। क्या होता है ये इग्निशन टेम्परेचर? मतलब वो सबसे कम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई भी सब्सटेंस फायर कैच करेगा, आग को पकड़ेगा, उसको बोलेंगे इग्निशन टेम्परेचर। क्या लिखेंगे? द लोवेस्ट टेम्परेचर at which a substance catch fire, यानी कि वो मिनिमम टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई भी सब्सटेंस आग पकड़ेगा, फायर को कैच करेगा, उसे हम इग्निशन टेम्परेचर बोलेंगे। एक और टर्म यूज होती है जिसको बोलते हैं क्लोरिफिक वैल्यू। क्या टर्म है? क्लोरिफिक वैल्यू। अब ये क्या होती है? जब फ्यूल को हम यूजुअली सॉलिड में एज्यूम करके चलते हैं, जब 1 किलोग्राम फ्यूल को जलाया जाता है तो उस 1 किलोग्राम फ्यूल के जलने से जितनी हीट पैदा होती है उस अमाउंट ऑफ हीट को हम उसकी क्लोरिफिक वैल्यू बोलते हैं। तो क्या लिखेंगे? व्हेन 1 kg ऑफ फ्यूल इज कंबस्ट और बर्न amount of heat
produces is called its calorific value. हमारे पास कोई भी एक फ्यूल है, उसको हमने 1 किलोग्राम जला दिया। अब उस 1 किलोग्राम फ्यूल के जलने से जितनी अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हुई है या प्रोड्यूस हुई है, उस हीट को हम बोलेंगे कैलोरीफिक वैल्यू। इसकी एसआई यूनिट होगी इसकी किलो जूल पर केजी, विच मीन्स ऐसा कुछ, यानी कि जब हम किसी फ्यूल की क्लोरीफिक वैल्यू को मेजर करेंगे तो ये उसकी एसआई यूनिट होगी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। एक वर्ड यूज होता है इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। इनफ्लेमेबल सब्सटेंस मीन्स बेसिकली जो आसानी से आग पकड़ लेता है, जो इजीली फायर को कैच कर लेगा, उसको बोलेंगे इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। दूसरी भाषा में हम ये बोल सकते हैं कि उस फ्यूल का इग्निशन टेम्परेचर कम होना चाहिए। बात तो वही है, जिसका इग्निशन टेम्परेचर कम होगा वो इजीली कैच फायर करेगा। तो क्या लिखेंगे हम? द फ्यूल which has very low ignition temperature। एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? ड्राई लीव्स, पेट्रोल, ठीक है, पेपर भी यूज कर सकते हैं हम। तो इनफ्लेमेबल सब्सटेंस मीन्स वो फ्यूल जो इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम रखता है, उसको बोलते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। एग्जाम्पल ड्राई लीव्स, पेट्रोल एंड पेपर। अब उसके बाद कंबशन के टाइप्स पढ़ते हैं। हमने कंबशन पढ़ लिया, उसके लिए रिक्वायरमेंट कंडीशंस पढ़ ली कि ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होती है। अब ये पढ़ते हैं कि कंबशन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट, रैपिड कंबशन। रैपिड का मतलब एक तरीके से हम समझ सकते हैं कंटिन्यूअस। ठीक है, जैसे कोई गैस है वो कंटिन्यूअस बर्न होती रहती है और हमें लगातार हीट और लाइट देती रहती है, उस प्रोसेस को बोलेंगे रैपिड कंबशन, मतलब लगातार चलती रहे, कंटिन्यूअस। तो क्या लिखेंगे? व्हेन गैस बर्न्स इट गिव्स heat and light rapidly, called rapid combustion। जब लगातार किसी गैस के जलने की वजह से वो हमें हीट और लाइट देती रहती है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रैपिड कंबशन। सेकेंड हमारा जो है वो है स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस कंबशन में अचानक से फायर कैच की जाती है फ्यूल के द्वारा, सडनली। ठीक है, इसमें धीरे धीरे इसमें सडन फायर कैच होती है। तो क्या लिखेंगे? व्हेन अ सब्सटेंस suddenly undergo combustion and gives light।
जैसे इसमें हम एग्जाम्पल के तौर पे गैस की बर्निंग समझ सकते हैं। कोई भी गैस जला रहे हैं, जैसे एलपीजी का यूज़ कर रहे हैं हम, वो रैपिड कंबशन में आ जाएगा। स्पॉन्टेनियस कंबशन में क्या लिख सकते हैं हम, जैसे पेपर है, पेपर तुरंत जल जाता है, सूखी पत्तियां हैं वो तुरंत जल जाती हैं, वो हम स्पॉन्टेनियस कंबशन का एग्जाम्पल लिख सकते हैं। थर्ड है एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन जैसे बॉम्ब्स वगैरह होते हैं, जब वो ब्लास्ट होते हैं तो उससे क्या क्या होता है, गैसेस रिलीज होंगी हमारी, साथ में हीट भी निकलेगी, लाइट भी निकलेगी, प्लस साउंड भी निकलेगी। तो इसमें और इसमें मेजर डिफरेंस ये होता है कि इसमें साउंड भी निकलती है। तो क्या लिखेंगे, व्हेन क्रैकर्स बर्स्ट इट्स suddenly combust and gives heat, light, sound and various गैसेस। ठीक है, जब हम पटाखे वगैरह होते हैं, बम वगैरह होते हैं, उनको जलाते हैं तो वो सडनली कंबस्ट होता है, जिसकी वजह से हीट भी निकलती है, लाइट भी निकलती है, साउंड भी निकलती है, प्लस वेरियस गैसेस, बहुत सारी गैसेस भी निकलती हैं। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ कंबशन थे। पहला रैपिड, जिसमें किसी गैस को जलाएंगे और वो कंटिन्यूस हमें हीट लाइट देती रहेगी। स्पॉन्टेनियस, जिसमें कोई सब्सटेंस सडनली फायर कैच करके हमें हीट और लाइट देगा। थर्ड एक्सप्लोजन, जिसमें जब पटाखे को जलाया जाता है तो वो सडनली फायर कैच करके हीट, लाइट, साउंड और गैसेस को रिलीज करता है। ये थी हमारी टाइप्स ऑफ कंबशन। अब पढ़ते हैं फ्लेम। हमारा टॉपिक था कंबशन एंड फ्लेम। कंबशन कंप्लीट, अब फ्लेम के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, फ्लेम अपना नेक्स्ट टॉपिक है। तो फ्लेम के बारे में क्या लिखेंगे, जब हम किसी सब्सटेंस को, किसी फ्यूल को जलाते हैं तो जलाने के दौरान कुछ सब्सटेंस ऐसा होता है जो वेपराइज हो जाता है, यानी कि ऊपर उड़ेगा धुएं के रूप में या फिर किसी और फॉर्म में। उस वेपराइज पार्ट को बोलते हैं हम फ्लेम। तो क्या लिखेंगे, द सब्सटेंस विच वेपराइज ड्यूरिंग कंबशन। ये होता है हमारा फ्लेम। जब कोई सब्सटेंस कंबशन के दौरान वेपराइज होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं फ्लेम। अब एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं क्या कुछ होता है। ये एक डायग्राम है
कैंडल, ये हमारी वैक्स कैंडल है। और फ्लेम यूजुअली हम 3 पार्ट्स में पढ़ते हैं। पहला आउटर मोस्ट जोन, सेकेंड मिडल मोस्ट जोन और थर्ड इनर मोस्ट जोन। जो आउटर मोस्ट जोन होता है बाहर वाला, ये हॉटेस्ट पार्ट होता है, यानी सबसे गर्म भाग होता है। और ये वो पार्ट होता है जहाँ पर फ्यूल कम्प्लीटली बर्न होता है, यानी पूरे तरीके से हमारा फ्यूल जो होता है, जो ईंधन होता है वो जल रहा होता है, उसको बोलते हैं आउटर मोस्ट जोन। ठीक है। उसके बाद आता है मिडिल मोस्ट जोन, पार्शली बर्न, यानी कि कुछ भाग जलेगा कुछ भाग नहीं जलेगा, तो मॉडरेट हॉट, इसके मुकाबले कम गर्म होता है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा गर्म, ये उससे कम गर्म। फिर आता है इनर मोस्ट पार्ट। इनर मोस्ट पार्ट होता है हमारा अनबर्न्ड, ये जलता नहीं है। ठीक है, और जलता नहीं है इसलिए सबसे कम गर्म होगा। सबसे ज़्यादा गर्म आउटर मोस्ट, उससे कम मिडल मोस्ट और सबसे कम इनर मोस्ट। ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जो लोहार वगैरह होते हैं, गोल्ड स्मिथ होते हैं, ब्लैक स्मिथ होते हैं, ये लोहे की कौन सी, मतलब इनमें से कौन सी फ्लेम का यूज़ करते हैं लोहा पिघलाने के लिए? तो कौन सी फ्लेम का यूज़ होगा? आउटर मोस्ट जोन का। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा गर्म होती है इसलिए। ठीक है, तो ये था हमारा बर्निंग ऑफ अ कैंडल का डायग्राम, जिसकी हेल्प से हमने डिफरेंट जोन ऑफ फ्लेम के बारे में पढ़ा। बच्चों, अब हमने कंबशन पढ़ लिया है, फ्लेम पढ़ लिया है, तो इनको जलाने से, फ्यूल को आप जलाओगे तो कुछ ना कुछ ऐसा भी रिलीज होगा जिसकी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर को नुकसान पहुंचेगा। तो कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग। जैसा कि हमें पता है, हमारा एयर इंडेक्स अगर हम उठा के देखें तो उसमें कुछ % हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है और CO2 हॉट होती है। इसके बावजूद भी हम कोई भी फ्यूल को जलाते हैं उससे हमें CO2 ही रिलीज़ करवा रही है। ठीक है, कुछ भी आप फ्यूल जला रहे हो तो उससे CO2 निकल रही है। अब एटमॉस्फेयर के अंदर पहले ही CO2 है, अगर ये CO2 उसमें जाके मिक्स होगी तो क्या होगा? उससे गर्मी बढ़ेगी, और इस गर्मी के बढ़ने की वजह को ही हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, ग्लोब मतलब अर्थ और वार्मिंग मतलब हॉट, यानी अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ना। तो अर्थ का टेम्परेचर किस वजह से बढ़ रहा है? क्योंकि हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ती जा रही है। तो क्या लिखेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड गैस is released when fuel is burned, and this CO2 is trapped by our Earth's atmosphere, CO2. As a result, temperature of Earth increases. This is called ग्लोबल वार्मिंग। किसी भी फ्यूल को जलाने से CO2 गैस रिलीज होती है, और ये CO2 गैस हमारी एयर के अंदर जो CO2 प्रेजेंट है उसके साथ मिक्स हो जाएगी, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ना ही क्या कहलाता है? ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। ठीक है, ये था हमारा ग्लोबल वार्मिंग का छोटा सा टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टॉपिक है एसिड रेन। एसिड रेन विच मीन्स एसिड वाली रेन। तो एसिड वाली रेन हम कैसे बोल सकते हैं? जब रेन के अंदर कहीं ना कहीं से एसिड मिक्स होके आएगा,
अब वो एसिड कैसे मिक्स होगा, जैसे मान लो हम कोई फ्यूल जला रहे हैं, तो फ्यूल के जलाने की वजह से सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, साथ के साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, और ये दोनों ही एसिडिक नेचर की होती हैं। क्या लिख सकते हैं हम, व्हेन फ्यूल is burned, oxides of sulfur and nitrogen are mixed with and these oxides are acidic in nature and by this acid rain happens। ठीक है, एसिड रेन कैसे होगी समझ में आया, जब फ्यूल को जलाया जाएगा, उसके जलाने की वजह से सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनते हैं, और ये ऑक्साइड रेन वाटर के साथ मिक्स होके हमारे पृथ्वी पर एज अ रेन के रूप में गिरते हैं, जिसको हम एसिड रेन बोलते हैं। ठीक है, अब ये सारी चीज पढ़ चुके हैं, फ्यूल हो चुका, ठीक है, फ्यूल के बारे में पढ़ चुके हम। ठीक है, फ्यूल। अब इसके साथ एक और अच्छा वर्ड लग जाता है जिसको बोलते हैं आइडियल। अगर मैं ये वर्ड ऐड कर देता हूं, आइडियल फ्यूल, इसका क्या मतलब है, अब इसके अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जो एक अच्छे फ्यूल के अंदर होती हैं। तो क्या प्रॉपर्टीज होंगी, फर्स्ट ये वो प्रॉपर्टीज हैं जिनके आधार पर हम किसी भी फ्यूल को एक आइडियल फ्यूल बोल सकते हैं। क्या, इग्निशन टेम्परेचर लो होना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ कि वो बहुत कम टेम्परेचर पर भी इजीली फायर कैच कर सके। ठीक है, दूसरा कैलोरीफिक वैल्यू हाई होनी चाहिए, यानी कि अगर हम उस फ्यूल के 1 किलोग्राम को जलाते हैं तो उससे हमें बहुत अच्छी अमाउंट में हीट मिलनी चाहिए। ईजिली अवेलेबल, आसानी से उपलब्ध होना चाहिए हमें। ईजिली ट्रांसपोर्टेबल, उसको एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जाए, ऐसा होना चाहिए। ईजी टू यूज़ करने में आसान होना चाहिए। ईजी टू स्टोर, और सबसे बड़ी बात उसका स्टोरेज भी ईजी होना चाहिए, उसको आसानी से स्टोर किया जा सके, ऐसा बनाना चाहिए। ये होती हैं कुछ आइडियल फ्यूल की डेफिनेशंस। अब हमने कंबशन प्रोसेस में पढ़ा था कि किसी भी चीज़ को जलाने के लिए ऑक्सीजन मस्ट होती है, रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की ही होती है हमें। तो यहाँ से एक चीज़ सीखने को मिली, एक क्वेश्चन भी बहुत अच्छा बनता है यहाँ से कि CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उस गैस का यूज़ क्यों किया जाता है आग बुझाने के लिए। क्वेश्चन आता है, हाउ CO2 कंट्रोल फायर, ऐसा कुछ क्वेश्चन बनता है। तो देखिए, कोई भी फ्यूल है वो जब तक जलता रहेगा जब तक उसको ऑक्सीजन मिलती रहेगी। ठीक है, तो अगर हमें उस आग को बुझाना है,
अगर उस फायर को कंट्रोल करना है तो सबसे पहला हमारा काम होना चाहिए कि हम उस ऑक्सीजन की सप्लाई को कट करें कैसे ना कैसे, ठीक है। उसके लिए हमें चाहिए कुछ हैवी चीज़ जो आग के ऊपर एक ब्लैंकेट का काम करे, चादर की तरह ढक ले आग को और ऑक्सीजन ना मिल पाए। सेम काम करती है हमारी CO2 गैस। तो क्या लिखेंगे, CO2 act as a blanket on fire surface and cut the supply of oxygen and CO2 and fire is controlled by CO2। आग लगी हुई है किसी फ्यूल के ऊपर, CO2 डाला तो CO2 ने क्या किया, एक ब्लैंकेट बना लिया फायर की सरफेस के ऊपर। ब्लैंकेट बनने की वजह से क्या हुआ, जो फायर को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी वो ऑक्सीजन मिलने से बंद होगी, जिसकी वजह से आग बुझ जाती है। इस तरह से CO2 फायर को कंट्रोल कर लेता है। तो ये था हमारा 8th क्लास का कंबशन एंड फ्लेम लेसन। बहुत इजी था, बहुत अच्छा टॉपिक था। हमने कोशिश करी है और ज़्यादा इजी बनाने के लिए इसको, ठीक है। और भी बहुत सारी वीडियोज़ आएंगी क्लास 8 से रिलेटेड, 9th से रिलेटेड, ठीक है। तो ऐसे ही चैनल को सपोर्ट बनाए रखें, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।